अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो है खैबर पख्तूनख्वा में एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन से रिलेटेड। जैसे कि आप लोगों को पता है कि केपीके के अंदर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी थी एमडीकेट की, और वही अब पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन भी करेगी। तो इस वक्त उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें एमबीबीएस और बीडीएस के लिए ये एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं केपीके के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्लोजिंग मेरिट्स लास्ट ईयर के क्या थे, और आप इस वक्त इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर केएमयू से एफिलिएटेड जो मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे केपीके में वो लिखे हुए हैं, जिसमें अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद है, बादशाह खान मेडिकल कॉलेज मर्दान है, बन्नू मेडिकल कॉलेज बन्नू है, गज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी है, गोमाल मेडिकल कॉलेज डीआई खान है, खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर है, खैबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज पेशावर है, नौशेरा मेडिकल कॉलेज नौशेरा है, और साइदू मेडिकल कॉलेज सवात में है। इसके बाद जो एफिलिएटेड डेंटल कॉलेजेस हैं केपीके के अंदर वो बादशाह खान डेंटल कॉलेज मर्दान है, डेंटल कॉलेज अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद है, खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री पेशावर है, और साइदू कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री सवात है। इसके बाद कुछ रेसिप्रोकल सीट्स हैं जो कि पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर में हैं, उसके एडमिशन भी केएमयू के थ्रू ही हो रहे हैं, आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसके अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर में आप अप्लाई कर सकते हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद है, पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलकोट है, और नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान है। इसके बाद केएमयू के जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, एक मेडिकल कॉलेज जो है केएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कोहाट, और दूसरा है केएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज कोहाट। इन दोनों में आपने सेपरेटली अप्लाई करने, यानी कि करेंगे आप केएमयू की वेबसाइट के थ्रू ही, लेकिन ये वाले कॉलेजेस आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपके इंटरमीडिएट में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, प्री मेडिकल से आपने किया हो, या फिर अगर आपने कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो हो। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि एमडीकेट आपने 2023 या 2024 का पास किया विद मिनिमम 55% मार्क्स फॉर एमबीबीएस एंड 50% मार्क्स फॉर बीडीएस। और इन तमाम कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आपके पास केपीक का डोमिसाइल या फिर जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका डोमिसाइल होना लाजमी है। इसके बाद जो मेरिट क्राइटेरिया जिससे आप अपना एग्रीगेट निकाल सकते हैं वो ये कि इंटरमीडिएट के 40% मार्क्स हैं, मैट्रिक के 10% मार्क्स हैं, एमडीकेट के 50% मार्क्स हैं। इन तीनों को निकाल के आप अपना एक एग्रीगेट बना लें जिसकी बेसिस पर फिर एडमिशन्स होंगे। इसके अलावा जो अप्लाई करने का तरीकाकार है वो ये है कि केएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिशन पोर्टल है जहाँ पर आपको जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सबसे पहले तो आप इसके एडमिशन पोर्टल को विजिट करेंगे जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी मिल जाएगा। वहाँ पर आपने क्रिएट अकाउंट करना है और जो भी स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शंस होंगी वहाँ प्रोसेस मेंशन होगा, वो आपने उसके थ्रू अपना फॉर्म जो है वो फिल करना है। स्टेप 2 में ये है कि आपने अपनी डिटेल्स डालनी है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिसके लिए आप एलिजिबल है। फॉर एग्जांपल ओपन मेरिट की बेस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर फॉरेन सेल्फ फाइनेंस है, एमडीज यानी कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट से एक्सपार्टा से आप बिलोंग करते हैं, ओपीएफ है, डिसेबल्ड है, बैकवर्ड एरिया है, रेसिप्रोकल है, एपीएस है, या माइनॉरिटीज़ है, ये भी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपने सेलेक्ट करनी है। सेपरेट ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स होंगे एमबीबीएस के लिए, ओपन मेरिट के लिए और सेल्फ फाइनेंस के लिए। इसी तरह से बीडीएस ओपन मेरिट और बीडीएस सेल्फ फाइनेंस तमाम के लिए सेपरेट फॉर्म्स हैं। आप जिसमें भी अप्लाई करना चाह रहे हैं वो फॉर्म आप फिल करेंगे। इसी तरह से ऊपर मैंने बताया था कि केएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और केएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के लिए आपने सेपरेट अप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये था कि इस वाली जगह पर जब आप फॉर्म को सबमिट कर रहे होंगे, फिल कर रहे होंगे, तब आपने किम्स का सेपरेट, एमबीबीएस का ओपन मेरिट और सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म फिल करना है, और किड्स के लिए आपने अलग से बीडीएस और बीडीएस ओपन मेरिट और बीडीएस सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म फिल करना है। ऊपर वाली जो कैटेगरी है वो जनरल कैटेगरी थी, वो एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए, और ये कॉन्स्टेंट कॉलेजेस के लिए अलग है। इसी तरह से स्टेप 3 में ये है कि जब आप अपनी तमाम डिटेल्स को फिल कर देंगे उसके बाद वहाँ पर आपने जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे मेंशन होंगे वहाँ पर उनकी स्कैन कॉपीज़ अपलोड करनी है पोर्टल के ऊपर। इसके बाद वहाँ से आपने फ़ीस स्लिप जनरेट करनी है जो कि आपका चालान फॉर्म होता है। ऊपर मेरिट के लिए डिफरेंट फ़ीस होगी, सेल्फ फाइनेंस के लिए डिफरेंट होगी, इस तरह तमाम कैटेगरीज़ के लिए डिफरेंट होगी। और ये है कि अगर आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई करें तो सेपरेट फ़ीस होगी, बीडीएस के लिए सेपरेट फ़ीस होगी। आप एक ही फ़ीस में दोनों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपने फ़ीस चालान को जनरेट करना है, प्रिंट करना है उसका, और किसी भी बैंक ऑफ खैबर की ब्रांच में जाकर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी आपने सबमिट करवा देनी है। और इसकी जो आपकी स्टूडेंट कॉपी होगी वो संभाल के रखनी है एज अ प्रूफ कि आपने फ़ीस सबमिट करवा दिया। और स्टेप 5 में ये है कि आप अपने पोर्टल पर जाकर लॉगिन दोबारा से करेंगे, जो भी पासवर्ड वगैरह डाला होगा वो करके वहाँ पर फिर पेमेंट डिटेल्स के अंदर आपने चालान फॉर्म की जो स्टूडेंट कॉपी होगी उसको अपलोड करना होगा और सबमिट कर देनी होगी एप्लीकेशन। ये स्टेप 5 जो आपने लाजमी करना है वापस आने के बाद, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से सबमिट हो सके।
इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपने ध्यान से सुनी है। उसमें सबसे पहले है कि कोई भी इनकम्प्लीट या फिर जो डेफिशिएंट एप्लीकेशन फॉर्म है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपने तमाम के तमाम सबमिट करने हैं, जो भी डिटेल्स हैं वो तमाम आपने फिल करनी है। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बाय हैंड या थ्रू कोरियर जो है वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, आपने ऑनलाइन ही इसको फिल करके सबमिट करना होगा। तीसरा ये है कि जो स्टूडेंट्स एक्स फाटा या मर्ज डिस्ट्रिक्ट से फिर बैकवर्ड एरियाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एक सर्टिफिकेट है जो कि लोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट के हवाले से वो केएमयू की जो वेबसाइट है उस पर स्पेसिमेन अवेलेबल है, उसको उस सर्टिफिकेट को प्रिंट करके आपने सबमिट करना होगा, तभी आपकी एप्लीकेशन जो है वो एंटरटेन की जाएगी। इसके बाद ये है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपने लिस्ट ऑफ कॉलेजेस डालनी है प्रायोरिटी बेसिस पर, यानी कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। फर्स्ट पे वो डालेंगे, उसके बाद सेकंड पे जिस पे लेना चाहते हैं वो डालेंगे। इस तरह 4 से 5 जो हैं आपकी कॉलेजेस की लिस्ट होगी और प्रायोरिटी वाइज आपने डालनी होगी। फिफ्थ में ये है कि जब एक दफ़ा मेरिट लिस्ट लग जाएगी तो जिन स्टूडेंट्स का उसमें नाम होगा उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर अपनी कैटेगरी के हिसाब से फ़ीस सबमिट करवानी होगी। सेल्फ फाइनेंस है तो उसके हिसाब से, मेरिट है तो उसके हिसाब से। अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर फ़ीस ना सबमिट करवा सके तो उसके बाद जो मेरिट है, आपका जो मेरिट नंबर है वो और स्टूडेंट्स को शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपके एडमिशन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है तमाम मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की, वो भी अवेलेबल है केएमयू की वेबसाइट पर, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो को ओपन मेरिट की सीट्स पर अप्लाई कर रहे हैं, वो अगर चाहें तो एमबीबीएस की रेसिप्रोकल सीट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर डोमिसाइल, के किस डिस्ट्रिक्ट का उनके पास डोमिसाइल है। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं एक्स फाटा या फिर मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स वाले, वो भी अपनी डोमिसाइल की बेसिस पर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर या फिर अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें कोटा बेसिस पर रेसिप्रोकल सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। केएमयू के जो कैटेगरीज़ हैं एडमिशन्स की, वो ओपन मेरिट सीट्स हैं, जनरल सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं, फॉरेन सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं, एमटीज़ और एक्स फाटा की सीट्स हैं, डिसेबल्ड सीट्स हैं, केपी बैकवर्ड एरिया सीट्स हैं, माइनॉरिटी सीट्स हैं, चिल्ड्रन ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान या डुअल नेशनलिटी होल्डर्स के लिए सीट्स हैं, रेसिप्रोकल सीट्स हैं और एपीएस सीट्स हैं। तमाम कैटेगरीज़ हैं सीट्स की, और इसकी जो प्रॉपर एलोकेशन वगैरह है, कितनी सीट्स किस कैटेगरी के लिए, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। केएमयू की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई भी कैंडिडेट जिनको फाउंड किया गया कि उन्होंने कोई फेक डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कराया, तो उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा लास्ट पे ये कि कोई भी सेपरेट कॉल लेटर्स इंटरव्यू के लिए या प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स को नहीं दिए जाएंगे। आपने खुद जो है मेरिट लिस्ट को रिव्यू करना होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी, उसमें आपने अपना नाम चेक करते रहना है कि अगर आपका नाम है तो आप यूनिवर्सिटी जाएँ और एडमिशन प्रोसेस अपना कंप्लीट करें। इसके अलावा लास्ट में जो एडमिशन शेड्यूल है एमबीबीएस के एडमिशन्स का, वो इन्होंने दिया है। सबसे पहले तो जो अवेलेबिलिटी है एडमिशन फॉर्म की, वो 30 सितंबर से हो चुकी है। अब जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, यानी कि एडमिशन फॉर्म को फिल करके सबमिट करने की, 21 अक्टूबर है। इसके बाद कोई भी जो एडमिशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड जो स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए होगा वो 24 अक्टूबर को होगा, और डिस्प्ले ऑफ लिस्ट भी 24 अक्टूबर को ही है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है 5 नवंबर को लगेगी। सबमिशंस ऑफ ऑब्जेक्शंस या क्लेम्स जो हैं ऑन फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, वो 6 से 7 नवंबर तक आप करवा सकते हैं। मीटिंग ऑफ एपिलेट स्क्रूटनी कमेटी जो ऑब्जेक्शंस, क्लेम्स और कंप्लेंट्स के हवाले से होती है, वो 8 नवंबर को होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट 15 नवंबर को लग जाएगी। प्लेसमेंट्स जो हैं एमबीबीएस और बीडीएस इन डिफरेंट कैटेगरीज, वो 19 से लेकर 29 नवंबर तक कंप्लीट किया जाएगा ये प्रोसेस। इसके बाद जो खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज की जो वेरियस कैटेगरीज के लिए प्लेसमेंट्स थी, वो 30 नवंबर तक होगा ये काम। सेकंड राउंड ऑफ प्लेसमेंट ऑन ऑल वैकेंट सीट्स 3 से लेकर 10 दिसंबर तक है, और थर्ड राउंड ऑफ प्लेसमेंट और जितनी भी वैकेंट सीट्स बच जाएंगी उनके लिए 16 से लेकर 20 दिसंबर तक ये है। तो ये सारा एडमिशन शेड्यूल था। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लास्ट ईयर 2023 से लेकर 24 तक जो भी क्लोजिंग मेरिट्स थे वो केएमयू ने प्रोवाइड कर दिए हैं। उसमें ये है कि एमबीबीएस का ओपन मेरिट का जो क्लोजिंग हुई है पब्लिक सेक्टर के अंदर वो 90.38% पर हुई है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर 79.51% हुई है। जनरल सेल्फ फाइनेंस की क्लोजिंग 89.6% पर हुई है। बीडीएस की ओपन मेरिट की पब्लिक सेक्टर की क्लोजिंग 89.77% पर हुई है, और प्राइवेट सेक्टर की 73.06% पर हुई है। इसके बाद जनरल सेल्फ फाइनेंस बीडीएस है उसके लिए 89.15% पर हुई है क्लोजिंग लास्ट ईयर। इसके अलावा जो डिटेल्ड पूरा पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस के लिए है, ये तो ओवरऑल अभी हमने बताया ना, ये जो पूरा एमबीबीएस के बीडीएस के लिए सारा है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्लोजिंग एग्रीगेट्स भी और वैकेंट सीट्स तो यहाँ पर 0 ही लिखी हुई हैं। तो क्लोजिंग एग्रीगेट्स आप कॉलेज वाइज यहाँ से देख सकते हैं, तमाम एमबीबीएस के लिए हैं, और फिर ये नीचे बीडीएस के लिए हैं। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे नीचे लिखी फुल फॉर्म भी लिखी हुई हैं कॉलेजेस की, जो ऊपर मेंशन है।
तो ये थी KMU से रिलेटेड और खैबर पख्तूनख्वा में MBBS और BDS पब्लिक सेक्टर के एडमिशन से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।